भागकर कमरे में पहुंचे। खिड़की खुली हुई थी और बाहर वही काली औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बरसात की एक अंधेरी रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। गांव भैरवपुर के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अचानक बचाओ! एक औरत की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए एक काले कपड़ों में लिपटी लंबी औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रही थी। जिस घर के सामने वह रुकती, उस घर के अंदर से चीखें सुनाई देती। सुबह हुई। गांव के 3 लोग रहस्यमय तरीके से गायब थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर रात में हुआ क्या था। लोगों ने उस औरत का नाम रख दिया, काली चुड़ैल। उसी गांव में कुछ दिन पहले शहर से एक नया परिवार रहने आया था। परिवार में थे रवि, उसकी पत्नी पूजा और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। रवि को इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हंसकर बोला, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। लेकिन गांव वाले बोले, रात होने से पहले घर लौट आना, वरना वापस नहीं आओगे। रवि ने बात को मजाक समझ लिया। एक रात रवि खेत से देर से लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह फिर चलने लगा। फिर उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसने फिर पीछे देखा। इस बार दूर एक औरत खड़ी थी, चेहरा बालों से ढका हुआ। रवि ने आवाज दी, कौन हो? लेकिन जवाब नहीं मिला। जैसे ही बिजली चमकी, वह औरत गायब हो चुकी थी। अब हर रात गांव से कोई न कोई गायब होने लगा। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। रवि भी अब डरने लगा था। एक रात उसकी बेटी गुड़िया बोली, पापा, वो काली आंटी खिड़की के बाहर खड़ी हैं। रवि भागकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो अचानक बीच रास्ते में ही खत्म हो गए। रवि ने तय किया कि वह पता लगाएगा कि यह सब कौन कर रहा है। वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल ने बताया, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। गुस्साई भीड़ ने बिना सच्चाई जाने उसे मार डाला। कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस घटना के बाद हर साल बरसात की रातों में रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। रवि ने फैसला किया कि वह आज रात जागेगा। आधी रात हुई। अचानक दरवाजे पर ठक ठक ठक। पूजा डर गई। रवि ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से गुड़िया की चीख सुनाई दी। वे भागकर कमरे में पहुंचे। खिड़की खुली हुई थी और बाहर वही काली औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। एक पल बाद वह अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन रवि ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि जिन लोगों के परिवार ने वर्षों पहले कमला के साथ अन्याय किया था, सिर्फ उन्हीं घरों में ये घटनाएं हो रही थीं। बाकी लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अब गांव वालों को अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कमला की याद में गांव के बाहर एक स्मारक बनवाया और सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। बरसात की आखिरी रात थी। पूरा गांव डरा हुआ था। आधी रात को फिर वही पायल की आवाज आई। सब लोग घरों के अंदर थे। रवि ने खिड़की से बाहर देखा।
वही काली औरत धीरे धीरे गांव के बीचों बीच चली। वह स्मारक के सामने जाकर रुक गई। कुछ पल तक शांत खड़ी रही। फिर उसने एक बार पूरे गांव की ओर देखा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में खो गई। उस रात के बाद भैरवपुर में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी जब बरसात की रात में तेज हवा चलती है तो कुछ लोगों को दूर कहीं पायल की हल्की सी छन 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 सुनाई देती है।